कहते हैं कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, पर किसी ने कभी सोचा है क्यों हर कोई यहाँ आने के बाद कहता है मैं वापस नहीं जाना चाहता। क्या वजह है इस जगह की जो हर मुसाफिर को रोक लेती है। सुबह सुबह जब डल झील पर धुंध उतरती है तो लगता है जैसे कोई राज छिपा हो इन लहरों के नीचे। शिकारे की हर लहर किसी पुरानी कहानी की फुसफुसाहट सुनाती है। कश्मीर, जिसे पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, हिमालय में स्थित एक प्राकृतिक सुंदर सी भरपूर पहाड़ी क्षेत्र है। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। कश्मीर शब्द संस्कृत के पानी और स्मीर सुखाना से बना है, जिसका अर्थ होता है पानी सुखाकर बनाई गई भूमि। बहुत समय पहले कश्मीर एक विशाल झील थी जिसे सतसीर कहा जाता था। इस झील में एक दानव रहता था जो लोगों को परेशान करता था। तब ऋषि कश्यप ने अपनी तपस्या से देवताओं को प्रसन्न किया और पहाड़ों में रास्ते बनवाकर झील का सारा पानी बहा दिया। झील सूख गई और जो भूमि निकली वही आज का कश्मीर कहलाया, यानी कश्यप की भूमि, जिसे बाद में कश्मीर कहा गया। कश्मीर का इतिहास 5000 साल पुराना है और थोड़ा आगे बढ़ें तो गुलमर्ग की बर्फ पर बच्चों की हंसी सुनाई देती है। पर जब वही जगह सर्दियों में सुनसान हो जाती है तो हवा में भी एक अलग सी आवाज़ होती है, जैसे पहाड़ कुछ कहना चाहता हो। ट्यूलिप गार्डन के फूल इतने खूबसूरत क्यों हैं? क्योंकि इनकी जड़ों में सिर्फ मिट्टी नहीं, यहाँ की मेहनत और उम्मीदें मिली हुई है। हजरत दल दरगाह की शांति में बैठो तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने पूरे दिल की हलचल रोक दी हो। और शंकराचार्य मंदिर की ऊंचाई पर पहुंचकर जब पूरा श्रीनगर नीचे दिखता है तो एहसास होता है यहाँ की खूबसूरती नहीं, यहाँ की रूह बोलती है। बाजार में चलते हुए एक बूढ़ा कारीगर मिला। कहने लगा, हम धागे नहीं बनाते साहब, दुआएं बुनते हैं। और सच में उनकी बनाई पश्मीना जब हाथ में ली तो लगा जैसे उन धागे में पूरी घाटी की ठंडक बस गई हो। कहवा का एक प्याला ठंडी हवा में, पहाड़ों के बीच वो घूंट दिल तक पहुंचती है। कहवा में सिर्फ चाय नहीं, कश्मीर की गर्मजोशी घुली होती है। और फिर आता है पहलगाम, जहाँ नदी बहती है जैसे कोई गीत गा रही हो। लोग कहते हैं यहाँ की हवा में भी इश्क है। यहाँ की बेताब वैली, आरू वैली और लिदर नदी फोटोग्राफी और ट्रेकिंग के लिए बेहतरीन जगह हैं। फिल्म बेताब का नाम भी इसी घाटी से लिया गया था, जो एक बार सांस में भर लो तो हमेशा वही रह जाता है। सोनमर्ग के रास्ते जब गाड़ियाँ मुड़ती है तो अचानक सामने बर्फ की दुनिया खुल जाती है। इतनी चुप, इतनी साफ कि अपनी धड़कन तक सुनाई देने लगती है। पुलवामा यह चावल का कटोरा कहलाता है और यहाँ के सेब के बगीचे बहुत सुंदर है। कश्मीर सिर्फ जगह नहीं, एक जादू है जो धीरे धीरे आपके अंदर उतरता है, बिना शोर, बिना दिखावे के। और जब आप लौटते हैं तो कश्मीर आपके साथ आता है, आपके लहजे में, आपकी आंखों में और आपकी यादों में। मौसम, कश्मीर घूमने के लिए गर्मियाँ का मौसम बहुत अच्छा माना जाता है। स्टार्टिंग में हमने कहा था कि कश्मीर को जन्नत क्यों कहा जाता है। चलिए उसका आंसर जानते हैं। कश्मीर को जन्नत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, हरी भरी वादियाँ, बहती नदियाँ और शांत झीलें मिलकर ऐसी खूबसूरती बनाती है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। इसीलिए कहा जाता है कश्मीर को जन्नत। तो अगली बार जब कोई पूछे कश्मीर कैसा है तो बस मुस्कुराना, क्योंकि कुछ जगहें बताई नहीं जाती, महसूस की जाती है। कश्मीर के हर राज को महसूस कीजिए, क्योंकि जन्नत की असली कहानी वहीं से शुरू होती है जहां रास्ते खत्म होते हैं। चेक आउट द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर डिटेल्स। और ऐसी ही रोचक और दिलचस्प वीडियो के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।